भरतपुर के जंगलों में लाडो चिड़िया अपनी मौसी मीनू के साथ रहती थी। बचपन में ही लाडो चिड़िया की माँ की मृत्यु हो जाती है, जिससे कि वह पूरा समय अपने मौसी मीनू के साथ ही बिताती है। लाडो चिड़िया और उसकी मौसी गर्मियों में तरबूज की खेती करते हैं। दोनों ने बहुत ही परिश्रम किया और लाडो पौधों को पानी देती, उसकी मौसी खेतों की देखरेख करती। धीरे धीरे समय बीत जाता है और अब तरबूज की खेती पूरी हो गई थी। लाडो चिड़िया और उसकी मौसी ने खेत पर इतना अधिक समय दिया कि उनके फल बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट हुए। उधर कालू कौवा और उसकी पत्नी रानी कौवी ने भी तरबूज की खेती की, लेकिन दोनों केवल तरबूज के पेड़ लगाकर खेत को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि उनके खेत में नमी नहीं आ पाती और वह केवल खेतों की गुड़ाई करते, जिससे कि उनके फसल बिल्कुल भी अच्छे नहीं हुए। लाडो चिड़िया अपने तरबूज को लेकर मंडी में बेचने के लिए निकल जाती है और उसके फल इतने मीठे होते हैं कि उसे उन फलों के बहुत अच्छे दाम मिलते हैं और लाडो चिड़िया उसकी मौसी बहुत ही खुश हो जाते हैं। उधर कालू कौवा भी अपने फल उगाता है, लेकिन उसके तरबूज बिल्कुल भी मीठे नहीं होते हैं, जिससे कि वह उसे मंडी में नहीं बेच पाता। रानी कौवी कहती है, पता नहीं हमारे अंदर कौन सी कमी रह गई जिससे हमारे तरबूज मीठे नहीं रह गए, और अब हम क्या करेंगे। चलो हम इसे अपने खेत में ही बेचते हैं। और कालू कौवा तरबूज खेत में बेचने लगता है। तभी वहाँ मिट्ठू तोता तरबूज खाने के लिए आता है और मिट्ठू कहता है, मैं सुबह से भूखा हूँ, कालू भैया मुझे भी एक तरबूज दे दो। कालू उससे 10 रुपए लेकर तरबूज उसे बेच देता है और मिट्ठू तोता इतना ज़्यादा भूखा रहता है कि वह वही तरबूज बैठकर खाने लगता है। तरबूज बिल्कुल भी मीठे नहीं थे और मिट्ठू कहता है, छी छी छी, यह कैसे तरबूज हैं, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। इससे अच्छा है कि मैं तरबूज ही ना खाऊं, इससे अच्छा तो मेरी मिर्ची ही है। और मिट्ठू तोता अपने पैसे वापस ले लेता है। कालू कौवा रात में घर जाता है और अपनी पत्नी रानी कौवी से कहता है, क्या बताऊं रानी, आज मिट्ठू हमारे दुकान पर तरबूज खाने आया, लेकिन तरबूज मीठे ही ना थे, जिस कारण से उसने तरबूज के पैसे वापस ले लिए। यह सुनकर रानी कौवी बोली, तुम चिंता ना करो, पर क्या होगा, अब तो लगता है हमारे घर की कमाई ही नहीं चलेगी। क्यों ना तुम आज मेरे मामा के घर चले जाओ, वह विभिन्न प्रकार के केमिकल रखते हैं जिससे कि हमारी कोई मदद हो जाएगी
और कालू कौवा उसी रात मामा के घर के लिए निकल पड़ता है और वह मामा के घर पहुंच जाता है। कालू कौवा मामा का दरवाजा खटखटाता है। मामा कहते हैं, कौन है इतनी रात को? इस पर कालू कौवा बोला, मामा मैं रानी कौवी का पति हूँ। मामा यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह कालू कौवे को अपने घर में बिठाते हैं। कालू कहता है, मामा मेरे तरबूज बिल्कुल भी मीठे नहीं हैं, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। इस पर मामा कहते हैं, तुमने जरूर अपने तरबूजों को पानी कम दिए होंगे, तभी तुम्हारे तरबूज ऐसे हो गए हैं। तुम्हें मैं एक केमिकल देता हूँ और तुम उसे ले जाओ और अपने सभी फसलों में उस केमिकल को लगा देना। कालू कौवा खुशी खुशी केमिकल लेकर घर चला आता है। अगले दिन रानी कौवी और कालू कौवा तरबूज बेचने के लिए बैठ जाते हैं और तभी उनके दुकान पर गोरी चिड़िया आती है और वह कहती है, ले आओ कालू भैया मैं तरबूज खाऊं। और कालू उसे तरबूज दे देता है। तरबूज बहुत ही मीठे थे और बहुत ही स्वादिष्ट थे। इस पर गोरी कहती है, इतने स्वादिष्ट और मीठे तरबूज तो मैंने आज तक नहीं खाए। और वह तरबूज खाकर वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है और अब गोरी चिड़िया के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वह समझ जाती है कि आज तो उसने कुछ नहीं खाया, बस उसने कालू कौवे के तरबूज खाए थे। और वह सोचती है, जरूर कालू कौवे ने तरबूजे में कुछ तो गड़बड़ की है। रात में कालू कौवा और उसकी पत्नी तरबूज पर सुई लगा देते हैं और अगले दिन सुबह फिर से तरबूज बेचने लगते हैं। अब वहाँ तरबूज खाने चीनू चिड़िया आती है। जैसे ही वह तरबूज खाने जाती है, मिठू तोता उसकी दुकान पर आता है और साथ ही गोरी चिड़िया भी आती है। गोरी चिड़िया अपने साथ पुलिस लेकर आती है और कहती है, इसने जरूर तरबूज में कुछ मिलाए हैं, इसी कारण से मेरा पेट दर्द हुआ है। आप इसे तुरंत पकड़ लीजिए। टनकपुर के जंगलों में लाडू चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। दोनों बहुत ही खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। लाडू चिड़िया रोजाना काम पर जाती और खेतों में काम करती, पौधों को पानी देती थी। धीरे धीरे जब पौधे बड़े हो जाते हैं और उनमें से फल निकल आते तो वह उन्हें टोकरी में लेकर बेचने के लिए निकल जाती है और उन्हें अपने ग्राहकों को बेचती है। उसके फल इतने स्वादिष्ट और मीठे होते थे कि सभी उससे फल खरीदने के लिए आते थे। एक दिन लाडू चिड़िया काम से अपने घर लौटी और कुकू को अकेला उदास देख पूछी, क्या हुआ कुकू बेटा, तुम इतनी उदास क्यों हो? यह सुनकर कुकू बोली, आप रोज मुझे अकेले छोड़कर चली जाती है और मुझे आपके बिना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी और मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। लाडू चिड़िया कहती है, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक शर्त पर ले चलूंगी। अगर तुम वहाँ पर कोई शैतानी नहीं करोगी और चुपचाप एक जगह बैठी रहोगी। कुकू चिड़िया कहती है, हाँ हाँ
बिल्कुल आपको परेशान नहीं करूंगी। और अगले दिन सुबह लाडो चिड़िया अपनी बेटी को लेकर खेत पर चली जाती है। वह खेतों में पानी दे रही थी और कुकू चिड़िया चुपचाप एक जगह बैठी थी। तभी उसे बैठा देख कालू कौवा सोचता है, क्यों ना मैं इसे चुरा लूं और इसे ले जाकर बेच दूं, जिससे मैं अच्छे पैसे कमा सकूं। वह पेड़ के पीछे बैठकर कुकू चिड़िया को उछल कूद कर इशारे करने लगता है और कुकू चिड़िया खुशी खुशी उसे देखती है। तभी कालू उसे अपने पास बुलाता है। कुकू बिना सोचे समझे कालू कौवा के पास चली जाती है और वह उससे कहता है, क्या तुम्हें और भी अच्छे अच्छे करतब सीखने हैं? कुकू चिड़िया कहती है, हाँ मुझे भी करतब सीखने हैं। तो कालू कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें करतब दिखाता हूँ। कुकू चिड़िया भूल जाती है कि उसकी माँ ने उसे कहीं भी जाने से मना किया था और वह कालू कौवा के साथ उड़ जाती है। रास्ते में उड़ती रहती है। तभी वह कालू कौवा से कहती है, मैं तो अपनी माँ को बताना ही भूल गई कि मैं आपके साथ जा रही हूँ। कालू बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा। धीरे धीरे शाम हो जाती है और लाडो सोचने लगती है कि कुकू को तो मैंने यही बैठाया था, यह अचानक से कहाँ चली गई। और वह कुकू को ढूंढने लगती है और फिर वही खेत में रोने लगती है। सभी पक्षी उसको रोता देख वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ लाडो बहन, तुम रो क्यों रही हो? लाडो चिड़िया कहती है, आज मेरी बेटी बहुत जिद कर रही थी कि वह भी मेरे साथ खेत पर चलेगी, इसलिए मैंने उसे अपने साथ ले आई, लेकिन पता नहीं वह कहाँ चली गई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कृपया आप लोग कुछ करें। तभी थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया वहाँ आती है और कहती है, मैंने तुम्हारी बेटी को कालू कौवा के साथ जाता देखा है। इस पर लाडो चिड़िया कहती है, चलो चलो जल्दी चलो कालू कौवा के घर, मेरी बेटी को कुछ करना दे। और वह सभी जल्दी से कालू कौवा के घर की ओर जाते हैं और उसका दरवाजा खटखटाते हैं। कालू जैसे ही दरवाजा खोलता है, वह देखता है कि सभी चिड़िया वहाँ आकर खड़े हैं और कुकू वहाँ बैठी हुई है। तभी लाडो कहती है, तुम मेरी बेटी को मुझसे बिना पूछे यहाँ कैसे ले आए? कालू कहता है, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारी बेटी को शहर में बेचने के लिए ले जा रहा था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं हो।